Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. In this part of Kingdom Plant, we will discuss about a topic, a division that is Pteridophyta. इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड आज हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा. ठीक है, तो टेरिडोफाइटा से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था. थैलोफाइट्स पढ़ा था, तो थैलोफाइट्स में हमने देखा था कि उसकी बॉडी क्या थी, डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं थी. इट मीन्स रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं हो रही थी. ठीक है, वैसे ही ब्रायोफाइट्स थे तो वो क्या थे, प्रॉपरली टेरेस्ट्रियल नहीं थे. एक्वाटिक मीडियम में की भी उनकी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी और उनमें भी क्या था, रूट स्टेम और लीफ ट्रूली डिफरेंशिएटेड नहीं था. बट अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स की बॉडी क्या होगी, फुल्ली या आप बोल सकते हो ट्रूली और कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होगा रूट स्टेम एंड लीफ में. ठीक है, मीन्स 3 पार्ट्स में इसको बेसिकली इजीली आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो. इसका रूट आप बता सकते हो, स्टेम बता सकते हो और इसका लीफ बता सकते हो. ठीक है, अगर हम इसके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे इस प्लांट्स का जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या होगा, जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें जितने भी प्लांट्स आएंगे ये सारे प्लांट्स क्या होंगे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे. मीन्स कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अभी तक ना ही ब्रायोफाइट्स थे और ना ही थैलोफाइट्स थे. जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो प्लांट्स होंगे ये क्या होंगे, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल लाइफ या इनका हैबिटेट क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होगा. ठीक है, या लैंड पे क्या करते हैं, लीव करते हैं. ठीक है, तो आइए इसके सिंपल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं इसके हैबिटेट की. हैबिटेट इट मीन्स ये किस टाइप के प्लेसेस पे ये पाया जाता है. ठीक है, तो ये क्या होगा, पाया जाएगा कूल मीन्स हॉट प्लेसेस पे नहीं होगा, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा. ठीक है, स्लैश करके मैंने यहाँ पे सैंडी सॉइल कंडीशन लिखा हुआ है, बट ये कुछ कंडीशंस में ही है कि यहाँ पे सॉइल में भी जो सैंडी सॉइल्स होते हैं उसमें भी टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं. बट वहाँ पे कंडीशन है कि कुछ अमाउंट सॉइल की भी होनी चाहिए या कुछ प्लेसेस इस टाइप के होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हो, कूल भी हो और शेडी प्लेसेस हो और सॉइल कंडीशन है, तब भी वहाँ पे टेरिडोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं. मीन्स मेजॉरिटी में क्या होगा, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में ही टेरिडोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पोजेसेस वैस्कुलर टिश्यू. जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये क्या होंगे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो इनके पास अगर देखें तो हम क्या होगा, ऐसा पहला डिवीजन है प्लांट किंगडम का जिसके अंदर क्या होगा, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज क्या होंगे, कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे. थैलोफाइट्स में भी नहीं था, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं था, बट यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल बोलते हैं इसको, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा. और आपको पता है इनका फंक्शन क्या है, जाइलम ट्रांसलोकेट करता है वाटर को, फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड को. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम इसके देखें तो डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर. डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा तो इजीली आप देख सकते हो इसके क्या पार्ट्स होंगे, रूट भी होगा, लीफ भी होगा एंड स्टेम भी होगा. ठीक है, तो इसके सारे पार्ट्स 3 पार्ट्स में इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माइक्रोफाइल्स एंड मैक्रोफाइल्स. माइक्रोफाइल्स जिस प्लांट्स या जो टेरिडोफाइट्स का प्लांट होगा इसमें अगर क्या होगा, लीफ स्मॉल होगी तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइल्स. अगर लीफ क्या होगी, लार्ज होगी तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोफाइल्स. ठीक है, तो माइक्रोफाइल्स इट मीन्स क्या होगा, स्मॉल लीफ, मैक्रोफाइल लार्ज लीफ. ठीक है, सिंपल है. स्मॉल लीफ होगा तो माइक्रोफाइल्स, लार्ज लीफ होगा, लीव्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोफाइल्स. एग्जांपल है सिलेजिनेला माइक्रोफाइल्स का, मैक्रोफाइल्स का एग्जांपल है फर्न्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप ऐड कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जो बेसिकली जो प्लांट्स होंगे मेजॉरिटी ये होगी कि वहाँ पे क्या होगा, सारे प्लांट्स हर्ब्स होंगे. बट कुछ कंडीशन में जैसे क्या है, फर्न्स है, फर्न्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी वुडी होगी. ठीक है, बट रिमेनिंग जितने भी होंगे मीन्स टेरिडोफाइट मेनली क्या होगा, हर्बेसियस नेचर का होगा. मीन्स कैसे होंगे, हर्ब्स होंगे. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम क्या है, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट्स. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को अगर आप रिकॉल करें तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि जो वहाँ पे क्या था, गैमिटोफाइट था या गैमिटोफिटिक फेज था, वो उसका डोमिनेट फेज था. मीन्स सिंगल एंड वहाँ पे डोमिनेट था. बट अगर हम टेरिडोफाइट्स में देखें तो क्या है, इसके पास स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट है. ठीक है, मीन्स इसका जो प्लांट होगा बेसिकली वो कौन से फेज में होगा, स्पोरोफिटिक फेज में होगा. ठीक है, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और स्पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो स्पोर्स प्रेजेंट्स होगा किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर. इसी स्पोरेंजिया को क्या होगा, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको कवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइलस. स्पोरोफाइलस मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोर्स. ठीक है, स्पोरोफाइलस
यहाँ पे देखो फाइल्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल, फाइलस मीन्स लीफ, स्पोरोफाइलस स्मॉल, स्पोर को कवर करने वाले लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोरोफाइलस, ठीक है। और ये स्पोरोफाइलस अगर क्या हो, बहुत कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, ठीक है, स्ट्रोबिलाई। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो इक्विस्टिडम प्लांट में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये देखो स्टोरीबिलस, ठीक है। कंडीशन वही है, यहाँ पे स्टोरोबिलाई या स्टोरीबिलस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, स्पोर्स हैं, ये क्या है, कंप्लीटली स्पोरेंजियम, इसके चारों तरफ क्या है, स्पोरोफाइल्स ने कवर किया हुआ है। और अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यहाँ पे देखो पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, अगर ये फ्री फॉर्म में होता तो स्टोरीबिलस नहीं होता, कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरीबिलस। एग्जाम्पल इसका क्या है, इक्विसिटम, इक्विसिटम प्लांट में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंडीशन देखें तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स के थ्रू ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से आएगा, स्पोरेंजिया से, ठीक है, स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होगा स्पोर। स्पोर और स्पोर किस टाइप का होगा, यहाँ पे गैमेटोफाइट टाइप का स्पोर्स होगा, ठीक है। स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो वो फॉर्म करेगा गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज इट मीन्स सिंगल एंड कंडीशन, इसमें दोनों ही कंडीशन आ रही है, स्पोरोफिटिक फेज भी आ रहा है और गैमेटोफिटिक फेज भी आ रहा है, बट डोमिनेंट कौन सा होगा, स्पोरोफिटिक, याद रखना, ठीक है। स्पोरोफिटिक कंडीशन डोमिनेंट, गैमेटोफिटिक सिंगल एंड कंडीशन, 2n कंडीशन डोमिनेंट, और ये क्या होगी, रेसेसिव होगी, मीन्स ये कुछ टाइम के लिए आएगा, उसके बाद ये क्या होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक फेज है, और गैमेटोफिटिक मेनली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक इट मीन्स ये क्या कर सकता है, अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकता है। तो जर्मिनेट, स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक होते हैं, फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर पहला जो फॉर्म होगा स्पोर जर्मिनेट होने का गैमेटोफिटिक फेज, उसी फेज को हम बोलते हैं प्रोथैलस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्रोथैलस फॉर्म होगा, अगर प्रोथैलस फॉर्म हो तो इस बार फिर से हम यहाँ पे देखो सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बिहाफ पे हम फिर से इसको इसी पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, ठीक है। एंथीरिडिया मेल गैमीट फॉर्म करेगा या, और फीमेल गैमीट सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया, फीमेल गैमीट फॉर्म करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, ये भी हैप्लॉइड फॉर्म करेगा, ये भी क्या करेगा, हैप्लॉइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, ठीक है। इन दोनों का क्या होना है, अब फ्यूजन होना है, और यू कैन से फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के लिए इसको क्या होती है, स्पेसिफिक या कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हर जगह या सारे इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होती। यही रीज़न है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों का क्या होना है, फ्यूजन होना है। फ्यूजन होकर ये फॉर्म क्या करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पोर था, स्पोर के बाद ये क्या हो, गैमिट फॉर्म हुआ ना। गैमिट जो फर्स्ट फॉर्म होगा प्रोथैलस, वैसे मेल और फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल, मेल गैमिट मोटाइल। मेल गैमिट इसके तक क्या करेगा, मूव करता हुआ जाएगा, ये गया। जब ये इसके साथ पहुंचेगा फ्यूजन करेगा, फ्यूज करते ये क्या फॉर्म कर देगा, जाइगोट फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये जाइगोट क्या होगा, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेगा और एक वेल डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक से किसका फॉर्म हुआ, स्पोरोफिटिक का। और स्पोरोफिटिक की इसका क्या है, डोमिनेंट फेज है, जो अब आपने यहाँ पे देखा था स्पोरोफाइट से स्पोरोफिटिक। इस कंडीशन में प्लांट बेसिकली प्रेजेंट रहता है। तो डोमिनेंट फेज क्या होगा इसका, स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक फेज में कुछ टाइम के लिए आएगा, जब इसका गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन हो, गैमेट फ्यूज हुआ, उसके बाद स्पोरोफिटिक फेज में ये एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्पोर्ट्स के थ्रू ही बेसिकली क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो स्पोर्ट्स भी इसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सेम टाइप के स्पोर्ट्स को फॉर्म करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही क्या करेंगे, सेम टाइप के स्पोर्ट्स को फॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोस्पोरस। होमो मीन्स सेम, स्पोरस मीन्स यहाँ पे स्पोर्स है, तो सेम टाइप के स्पोर अगर फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। तो बेसिकली जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, कुछ एक्सेप्शन है जैसे स्लेजिनेला, साल्विनेला, एक आध और भी हैं, तो बेसिकली या मेजॉरिटी में हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, बेसिकली टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। मीन्स के जो स्पोर्स होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। मीन्स सेम साइज के होंगे, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, मीन्स डिफरेंस बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हेट्रोस्पोरस। हेट्रो से ही हमें पता है कि यहाँ हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, स्पोरस मीन्स स्पोर। तो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेगा स्पोर्स एंड
माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, जब मेगा स्पोर जर्मिनेट करता है तो ये फॉर्म करता है फीमेल बॉडी, अगर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो ये फॉर्म करेगा मेल बॉडी। ठीक है, मीन्स मेल या फीमेल फॉर्मेशन हो रहा है। मेल का अगर फॉर्मेशन होगा तो किसका जर्मिनेशन होगा? माइक्रोस्पोर का। अगर फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसका जर्मिनेशन होगा? मेगा स्पोर का। सिंपल कंडीशन है, सेम टाइप के स्पोर्स होंगे तो होमोस्पोर, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे तो हेटेरोस्पोर्स। मेगा स्पोर अगर होगा तो वो जर्मिनेट करके फॉर्म करेगा फीमेल बॉडी या फीमेल ऑर्गेनिज्म या फीमेल प्लांट। अगर वो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हो रहा है तो वो फॉर्म करेगा मेल बॉडी या मेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने अभी टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला कि इसको हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रूट है, ये क्या है? इसका राइजोम है। राइजोम कैसा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोम है, रूट्स है, और यहाँ पे क्या है? इसके ब्रांचेज हैं और ये नोड प्रेजेंट्स है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ब्रांचेज अराइज कहाँ से हुए? जहाँ पे क्या है? नोड प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी प्लांट है वहाँ पे बड प्रेजेंट होगा, और बड ऑलवेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नोड पे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? नोड है, और ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो इन दोनों नोड के बीच का जो प्लेस होगा या जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, जो भी ब्रांचेज अराइज होंगे, देखो यहाँ पे ब्रांचेज अराइज हुए, ब्रांचेज ऑलवेज अराइज कहाँ से होंगे? नोड से ही अराइज होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कुछ लिफी स्ट्रक्चर था स्पोरोफाइलस, उसी ने क्या फॉर्म किया? इसको कॉम्पैक्ट स्पोरोफाइलस है तो उसको हमने क्या बोला? इसको स्टोरीबिलस। ठीक है, यहीं से क्या होगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं।